नहीं, नहीं, मैं आपको ईरान के शाही ड्रोन का वीडियो यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, ये कुछ और है। ये वीडियो भारत का है और जो ड्रोन आप देख रहे हैं, उसका नाम है दिव्यास्त्र MK2। ये एक ऐसा भारत में बना हुआ इंडिजीनियस स्ट्राइक ड्रोन है, जिसे भारत की एक प्राइवेट स्टार्टअप ने विकसित किया है। और इसके स्पेसिफिकेशन सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि सिर्फ ये एक ड्रोन नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक वेपन है। आज मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन की ताकत किसी से नहीं छिपी। यूक्रेन से लेकर ईरान तक हमने देखा कि रिलेटिवली सस्ते ड्रोन्स भी बिलियन डॉलर मिलिट्री एसेट्स को चुनौती दे सकते हैं। शाहिद ड्रोन ने बैटलफील्ड की सोच बदल दी, लेकिन अब भारत भी उसी कैटेगरी में जवाब देता दिख रहा है। लखनऊ की एक स्टार्टअप है होवरिट द्वारा विकसित दिव्यास्त्र MK2 ने हाल ही में लॉन्च ट्रायल्स पूरे किए और इसके स्पेसिफिकेशंस काफी दिलचस्प हैं। यह ड्रोन लगभग 2000 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है। जरा सोचिए, दिल्ली से उड़ने वाला प्लेटफॉर्म भारत के बाहर हजारों किलोमीटर दूर तक टारगेट तक पहुंच सकता है। और यही वजह है कि इसे टैक्टिकल ड्रोन ही आप नहीं कह सकते। इस ड्रोन की पेलोड कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है, 100 किलोग्राम है। यानी ये सिर्फ सर्वेलेंस ही नहीं, बल्कि मीनिंगफुल स्ट्राइक मिशन भी कैरी कर सकता है। इसकी इंड्योरेंस, यानी कितनी देर तक ये हवा में रह सकता है, वो है 8 से 12 घंटे तक। इसकी जो क्रूजिंग स्पीड है वो लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटे है। लेकिन कुछ और भी है। टर्मिनल अटैक फेज यानी फाइनल फेज में ये अपनी स्पीड बढ़ा करके 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकता है। यानी टारगेट के करीब पहुंचते ही ये बेहद तेज हो जाएगा और किसी रेडार या इवेशन को चकमा दे सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ड्रोन को किसी रनवे की जरूरत ही नहीं है। व्हीकल माउंटेड लॉन्चर से इसे लॉन्च किया जा सकता है, यानी डिप्लॉयमेंट कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल बन जाती है। और अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यहीं पे आती है। कंपनी का दावा है कि दिव्यास्त्र MK2 में लगभग 95% जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिजीनियस है, यानी भारत में बने हैं। और इसकी लागत कंपेरेबल फॉरेन सिस्टम की तुलना में लगभग एक तिहाई हो सकती है। अगर ये दावा ऑपरेशन लेवल पर सही साबित होता है तो भारत के लिए सिर्फ मिलिट्री कैपेबिलिटी ही नहीं, बल्कि एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी बनेगा, क्योंकि आज दुनिया भर में कंट्रीज अफोर्डेबल लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ड्रोन्स की तलाश में है। और अगर दिव्यास्त्र MK2 अपने वादों पर खरा उतरता है तो ये सिर्फ एक नया ड्रोन नहीं होगा, बल्कि इस बात का संकेत होगा कि भारत अनमैन्ड वॉरफेयर में अगले दौर में सिर्फ एक स्पेक्टेटर नहीं बचेगा, बल्कि एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनेगा। तो कमेंट्स में आप बताइए, कैसा लगा आपको हमारा दिव्यास्त्र MK2 लखनऊ में बना हुआ ड्रोन? क्या आपको लगता है दिव्यास्त्र जैसे ड्रोन्स जब भारतीय सेना के साथ इंटीग्रेट होंगे तो वो उसको और भी ज्यादा शक्तिशाली और कारगर बना देंगे? अपने कमेंट्स शेयर करिए और हमेशा कहिए जय हिंद।